नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू माय चैनल एनआरसी स्टडी अड्डा। मैं चंदा लेकर आई हूँ कुछ चुनिंदा सवाल जो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, फिर चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी, स्टेट पीसीएस या किसी भी स्टेट की पुलिस सर्विसेज में पूछे जाते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट पियरी, जो कहाँ से थे? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस। नेक्स्ट है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार से हटा के उसको मूल अधिकार में डाला गया था, याद रखना है। नेक्स्ट है, कागज़ का आविष्कार करने वाले देश का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा चीन। और नेक्स्ट है, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महर्षि पाणिनि। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे गहरा गर्त या जिसे खाई बोलते हैं वो कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त, जो कहाँ है? पैसिफिक ओशियन में। और ये लगभग माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा इसकी गहराई है। जैसे जिस प्रकार माउंट एवरेस्ट एक सरफेस पे ऊंचा है, उसी प्रकार मेरियाना ट्रेंच जो है वो समुद्र के नीचे समुद्र के अंदर स्थित है, जिसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर नापी जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय स्थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा के एम करियप्पा। याद रखना है, इसमें शायद मिट गया है, लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है 25 ईयर्स। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका हो जाएगा गंगा डॉल्फिन, जो कहाँ पाई जाती है? स्वच्छ जल में ये मिलती है। गंगा डॉल्फिन लगभग स्वच्छ जल में ही ये पाई जाती हैं। और नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं? वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, जो यह निर्धारित करती है किसी भी बीमारी को अगर परफेक्ट एक नाम दिया जाता है, जिससे ग्लोबली वो नॉमिनेशन जिस भी बीमारी को मिलता है वो कौन प्रोवाइड करती है? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संस्था है, जो ये सभी बीमारियों के नाम को ये सजेस्ट करती है ताकि ग्लोबली इसे उस नाम से जाना जाए। तो याद रखिएगा, इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट है, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है रेड क्लिक रेखा। इसे जब सर रेड क्लिक जब जनरल हुआ करते थे भारत के, स्वतंत्र भारत होने के पहले, तो उन्होंने ही ये इस रेखा को डिसाइड किया था, जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को निर्धारित करती है। नेक्स्ट है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो आंसर हो जाएगा 14 मई 1974, पोखरण, राजस्थान में। इस समय जो प्रधानमंत्री थी देश की, वो कौन थी? इंदिरा गांधी। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो हो जाएगा इसका तिब्बत का पठार, जो पामीर का पठार जाना जाता है, जो कहाँ स्थित है? जो अफ़गानिस्तान कजाकिस्तान की जो बॉर्डर है, वहाँ पास ये पामीर का पठार पाया जाता है, ये याद रखिएगा। और किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, या आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो इसे बोलेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा जनरल के एम करियप्पा। नेक्स्ट, इतिहास के जनक कौन कहे जाते हैं? तो इसका आंसर होगा हेरोडोटस को। फिर है नेक्स्ट, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएगा पास्कल। नेक्स्ट है,
राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो इसमें होता है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य जो चुने जाते, इलेक्ट होते हैं, उन्हें ही निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाता है। ये याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका निर्माण कराया था सूरज सेन ने। ईमेल का आविष्कार कौन है? तो इसका होगा V.A. शिवा अय्यदुरई, जो कौन थे? इंडो अमेरिकन थे, जिसका नेक्स्ट है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? दैट मीन्स ब्लैक कॉन्टिनेंट। तो किसे कहा जाता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट को ब्लैक कॉन्टिनेंट कहा जाता है, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन भूमध्य रेखा में स्थित होने के कारण यहाँ के लोग होते हैं, उनके जो कलर होते हैं ये बिल्कुल काले से होते हैं, इस वजह से इन्हें अंध महाद्वीप कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको संगणक कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला है, जो कहाँ है? एंडीज पर्वतमाला। आप लोग कमेंट में बताइएगा ये श्रृंखला किस कॉन्टिनेंट में स्थित है। फिर है, कौन सी जल संधि उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है? तो इसका क्या हो जाएगा? बेरिंग वाटर स्ट्रेट, जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं, जो अमेरिका को एशिया से अलग करता है। फिर नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन सन 1905 में, उस समय गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने बंगाल को विभाजन किया था। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फीमर, जांग की हड्डी जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है, लोकतक झील कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। ये भारत का एक ऐसा नेशनल पार्क, लोकतक झील जो भारत का एक ऐसा तैरता हुआ नेशनल पार्क इसमें स्थित है,